जब वक्त मिले। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है जिसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, किसी के पास भी वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी समय निकाल लेना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं हुआ था। अपने लड़के को बहुत पढ़ाया था जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और ऐसा हुआ भी था। जब लड़का पढ़ लिया तो उसकी नौकरी विदेश में लग गई थी। वह अपने माता पिता के पास आया और कहने लगा कि मुझे अपने काम के लिए बाहर जाना होगा। ये बात आप समझ सकते हैं। दोनों ने कहा कि तुम यहाँ पर भी तो काम कर सकते हो, बाहर जाना जरूरी तो नहीं है। लड़के ने कहा, यह मौका मुझे अपने साथियों से मिला है, बहुत मुश्किल से बाहर जाने का मौका मिला है, मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता हूँ। अपने लड़के की बात सुनकर दोनों चुप हो गए थे। अब वे कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि जब लड़का ही जाने को तैयार हो गया था, अब उनका भी कहना ठीक नहीं था। वे दोनों अंदर चले गए थे। अब कुछ नहीं हो सकता था। वह लड़का भी अपनी तैयारी में लग चुका था, क्योंकि उसे बाहर जाना था। उसे जाने में बहुत खुशी हो रही थी। 2 दिन बाद ही लड़के को जाना था। पिता ने कहा कि कब तक आना होगा। लड़के ने कहा कि अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ, और आपने तो आने के बारे में ही पूछ लिया। शायद पिता को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वह अभी कहीं बाहर नहीं गया। लड़के का जाने का वक्त हो गया था। पिता उसे छोड़ने के लिए गए थे। जब छोड़कर वापस आ रहे थे तो उनका मन उदास लग रहा था। वह ऐसा नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा दिन भी कभी आ जाएगा। वह घर पहुंचे। उनकी पत्नी ने पूछा कि छोड़कर आए, मगर पिता कुछ नहीं बोले, चुपचाप अंदर चले गए और बैठ गए थे। आज उनका मन नहीं लग रहा था। अपनी पत्नी की बात सुनकर उनका ध्यान उसकी ओर गया और कहने लगे, क्या हम इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि हमारा लड़का बाहर चला जाएगा? क्या हम कुछ और नहीं सोचते थे? हमारा मन भी करता है कि वह हमारे साथ रहे, हम उसकी और अपनी बातें सुने, मगर जब तक समय आया तब तक वह जा चुका था। हमें उसकी शादी भी अच्छे से करनी थी। हमारे बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा था। जब हमने बात की तो वह जाने के बारे में ही बात कर रहा था। ये कोई तरीका नहीं है कि हम सिर्फ बातें ही करें और वह हमारी बात पर ध्यान न दें। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर अब कुछ नहीं है। अब तो अपनी मर्जी से चला गया है, पता नहीं कब आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वह वहीं रहेगा। हम यहाँ पर अकेले ही रहेंगे। हमने ये कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। पत्नी ने कहा कि हम उससे बात करेंगे, वह समझ जाएगा। लेकिन पिता जानते थे कि अब ऐसा होना संभव है। अगली सुबह ही उसके पिता फ़ोन करते हैं, क्योंकि वह पहुंच गया होगा। जब पिता ने फ़ोन किया तो लड़के ने फ़ोन उठाया और बात की थी। पिता ने पूछा कि तुम आराम से पहुंच गए थे? लड़के ने कहा कि आप बेकार की चिंता करते हैं, मैं पहुंच गया था। अपने लड़के से बात करके अच्छा लगा था। माता ने भी बात की थी, उसके बाद थोड़ा मन हल्का हुआ था। दोनों ने अब बात कर ली थी। माता ने कहा कि अब हमारा लड़का काम करने लगा है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। पिता को शायद ये बात सही लग रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपने दोस्त से इस बारे में बात करता हूँ। वैसे भी मैंने अपने लड़के के लिए ये सब सोच रखा था। पिताजी अपने लड़के की बात करने के लिए अपने दोस्त के यहाँ चले गए थे और बात हो भी चुकी थी। शादी के लिए अपने लड़के से भी बात करनी थी, क्योंकि उसे भी बताना जरूरी था। मगर अभी समय था, इसलिए सोचा कि जब वह घर पर आएगा तभी हम दोनों बात कर लेंगे। इस बात को अब 2 महीने हो गए थे। अब पिताजी ने सोचा कि हमें पूछना चाहिए कि वह घर वापस कब आ रहा है। वह बात करने के लिए फ़ोन किया था, मगर जब फ़ोन उठा तो लड़के ने जवाब दिया कि अभी समय नहीं है, बाद में कहता हूँ।
मगर कुछ देर इंतज़ार करने पर भी फ़ोन नहीं आया था। इस बात को 2 दिन बीत गए थे मगर फ़ोन अभी तक नहीं आया था। पिताजी ने सोचा कि भूल गया होगा इसलिए दोबारा बात करनी होगी। फिर फ़ोन मिलाया गया था। जब फ़ोन उठा तो लड़के ने पूछा कि क्या काम है। मैं यहाँ बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। पिताजी ने कहा कि घर कब आ रहे हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ बात करनी है। लड़के ने पूछा कि किस बारे में बात करनी है? पिताजी ने कहा कि तुम आ जाओ तभी बताएंगे। लड़के ने कहा कि अभी समय नहीं है, आप फ़ोन पर बता सकते हैं। पिताजी ने कहा कि तुम्हारी शादी के बात करनी है। लड़के ने कहा कि शादी तो मैंने कर ली, मैं साथ लेकर ज़रूर आऊँगा। ये बात सुन के शायद पिताजी की सभी उम्मीदें टूट चुकी थी। अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। कुछ समय बाद लेकर आने वाला लड़का अभी तक नहीं आया था। इस बात को बहुत साल बीत गए थे। अब उनका फ़ोन भी आता नहीं था। शायद उनके पास समय नहीं होगा, लेकिन जब समय होगा तो उसके पिताजी यही सोचते रहे कि जब वक्त मिले तो मिलने ज़रूर आना। हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं। शायद इंतज़ार करते हुए उनकी आंखें बुढ़ी हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी इंतज़ार की घड़ी चल रही थी। आपको ये वक्त मिले हिंदी कहानी स्टोरी इन हिंदी हमें कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो आप इस कहानी को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।